हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे और जहाँ भी होंगे कर रहे होंगे खूब सारे मजे। आप सभी का शिक्षास्त्र एडुकेशन पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक के शिक्षास्त्र एडुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए सब्सक्राइब। क्या आप जानते हैं सिर्फ आपके लिए ही शिक्षास्त्र एडुकेशन की पूरी टीम लेकर आई है सभी क्लासेस के सभी चैप्टर्स की टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस, वो भी एक इंटरेस्टिंग वे में। इसलिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे होगी आपके पास सभी क्लासेस सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 7th में है। क्लास 7th में हम सिविक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और सिविक्स चैप्टर का आज हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि हमने 1st, 2nd, 3rd चैप्टर कंप्लीट किए हैं, उतना ही इंटरेस्टिंग है हमारा ये 4th चैप्टर। हर चैप्टर हमें एक अच्छी बातें सिखाता है। चैप्टर से हमें बहुत सारे फैक्ट्स हमारे पास में जमा हो जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, सोसाइटी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं कि हमें सोसाइटी की इंफॉर्मेशन अभी से ही पता चल रही है। ऐसे ही कुछ रिलेटेड है आपका ये 4th चैप्टर, जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है। 4th चैप्टर है जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज अ बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब लड़का या लड़की के रूप में बड़े होना। ये हम इस चैप्टर से सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर का ओवरव्यू। जैसे कि आपको हमने कहा कि हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि लड़का या लड़की होना और उनके रूप में हम फ्यूचर में कैसे बड़े हो रहे हैं। जैसे हम बॉय या गर्ल से क्या बनेंगे, मैन या वुमेन। तो ये हम इस चैप्टर में जानने वाले। तो हम देखेंगे चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मतलब इंट्रोडक्शन हम क्यों देखेंगे, जैसे कि मूवी आने के पहले हम देखते हैं मूवी का ट्रेलर, वैसे ही हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखते हैं चैप्टर का ट्रेलर। दैट मीन्स हम देखते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। फिर हम देखेंगे ग्रोइंग अप इन अ समोआ इन दी 1920s, मतलब हम एक समोआ सोसाइटी को एक्सप्लोर करने वाले और हम इसे पास्ट में जाकर एक्सप्लोर करेंगे। ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना कि हम प्रेजेंट में है प्लस हम पास्ट में भी घूमने चले जाते हैं और वहाँ के सोसाइटी को भी हम एक्सप्लोर करते हैं। तो हम 1920s में भी जाने वाले हैं। फिर हम इस चैप्टर में देखेंगे ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन दी 1960s। अब हम एमपी की बात करेंगे। एमपी हमारा स्टेट है, तो एमपी मध्य प्रदेश की जब हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में भी हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज ग्रोइंग अप अ मेल इन मध्य प्रदेश इन दी ईयर 1960s। तो आप देखिएगा हम बार बार पास्ट में जाकर हर चीज एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सफर तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप तैयार हो जाइए। इस चैप्टर को हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम देखेंगे माय मदर डज नॉट वर्क, तो ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैल्यूइंग हाउसवर्क, हाउसवर्क जो होते हैं घर के जो काम है उसकी वैल्यू क्या है सोसाइटी के नजरों में, ये हमें पता चलेगा। लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, मतलब घरेलू वर्कर्स की लाइफ कैसी होती है, ये हम एक्सप्लोर करेंगे। वुमेन्स वर्क्स एंड इक्विलिटी, हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमें डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इक्विलिटी, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट का क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फंडामेंटल राइट का एक राइट है राइट टू इक्विलिटी। तो जब राइट टू इक्विलिटी की बात आती है मतलब हमारे अधिकारों की बात हो रही है। हमारे अधिकारों की जब भी बात होती है तो वो टॉपिक बन जाता है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट। इसीलिए ये चैप्टर से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलने वाले हैं। इसलिए जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू हो रहा है हमारा इंट्रोडक्शन, मतलब मूवी का ट्रेलर और चैप्टर का भी ट्रेलर। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन को। अब इंट्रोडक्शन से आपको पता चलता है कि गर्ल होना या बॉय होना, ठीक है। हम एक गर्ल है या फिर हम एक बॉय है, तो ये हमारी आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बचपन से ही आप देख रहे हैं कि आपका गर्ल होना या बॉय होना आपकी आइडेंटिटी बताता है, ठीक है। आइडेंटिटी आपकी क्या करता है, प्रूफ करता है कि या तो आप गर्ल है या फिर आप बॉय है। अब सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस क्या है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस क्या है कि कैसे बिहेवियर हो,
किसका, बॉय का और गर्ल का किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, ये कुछ नॉर्म्स क्या है, फिक्स्ड है डिफरेंट सोसाइटीज में। डिफरेंट सोसाइटीज इसको फिक्स करती है कि वो अगर गर्ल है तो उसके लिए क्या काम फिक्स होना चाहिए, और अगर वो बॉय है तो उसके लिए क्या काम फिक्स होना चाहिए। तो ये सारी बातें हम जानने वाले हैं कि what boys and girls can और कैन नॉट डू, क्या बॉय कर सकता है और क्या बॉय नहीं कर सकता, क्या गर्ल कर सकती है और क्या गर्ल नहीं कर सकती। ये सोसाइटी के कुछ फिक्स्ड स्टीरियोटाइप हम इसे कह सकते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़िवादी, कुछ ऐसी सोच फिक्स होना सोसाइटी की जिसके अकॉर्डिंग सोसाइटी चाहती है कि हमारे अकॉर्डिंग ये लोग क्या करे, काम करे। सोसाइटी में ऐसी सोच बन जाती कि अगर लड़की है तो वो घर के काम करते हुए ही अच्छी दिखती है, लड़का है तो वो बाहर के काम करते हुए या स्पोर्ट्स खेलते हुए बेहतर नजर आता है। इस तरह के स्टीरियोटाइप सोसाइटी का क्या होता है, फिक्स होता है, जो कि हम क्लास 6th में जान चुके हैं कि व्हाट इज स्टीरियोटाइप, व्हाट इज डाइवर्सिटी, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन। इन टर्म्स को हम क्या कर चुके हैं, क्लास 6th से ही पढ़कर आ चुके हैं। इसलिए हमें ये चैप्टर तो हमारे लिए आसान भी हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ हम हमारे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लेते हैं उससे हमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे माइंड में वो क्लियर होने लगता है। We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere, but do all society look at boys and girls in the same way? अब सोचिए, सोसाइटी क्या दोनों को इक्वलिटी के रूप में देखती है? क्या सोसाइटी की ये थिंकिंग है कि बॉय होना या गर्ल होना बिल्कुल क्या हो, इक्वल हो जाए? तो ये तो भाई पॉसिबल नहीं है। ये इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि सोसाइटी की कुछ ऐसे फिक्स्ड क्या है, स्टीरियोटाइप है कि वो चाहती है कि बॉय हो तो बॉय यही काम करे और गर्ल हो तो गर्ल यही काम करे। जैसे कि सोसाइटी का ये भी मानना है कि गर्ल है तो वो पायलट नहीं हो सकती और पायलट तो सिर्फ बॉय ही हो सकता है। इस तरह की सोच रखना हमारी सोसाइटी का काम। लेकिन अब इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि ये सोच जो होती है, ये जो नॉर्म्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं डिफरेंट सोसाइटीज के। तो अब हम इसमें इस चैप्टर में और क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे जानते हैं। हम इस चैप्टर में जानेंगे डिफरेंट रोल्स, ठीक है, जो कि असाइन किए गए हैं बॉयज और गर्ल्स को और उनको प्रिपेयर करते हैं फ्यूचर रोल के लिए, ठीक है, मैन एंड वुमेन के लिए। अब बॉय और गर्ल से कैसे मर्द और औरत बनते हैं, ये चीज की प्रिपरेशन होती है आपके बचपन से, आपके जेंडर से, ठीक है। ये चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है कि बॉय को क्या सिखाया जाता है एंड गर्ल को क्या सिखाया जाता है, जिससे फ्यूचर में मैन बनता है एंड फ्यूचर में वुमेन बनता है। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करने वाले कि हाउ, कैसे वो प्रिपेयर होते हैं मैन बनने के लिए और वुमेन बनने के लिए। और हम क्या जानने वाले, हम क्या सीखेंगे इसमें कि सोसाइटी क्या करती है, किस तरीके से वैल्यू करती है मैन और वुमेन की डिफरेंटली, द रोल्स वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू, कि किस तरीके से सोसाइटी की नज़रों में वैल्यू है गर्ल की और बॉय के वर्क की, मैन और वुमेन के वर्क की, और जो रोल होता है वुमेन का वो क्या प्ले कर रहा है एंड वो क्या काम करते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही एग्जामाइन करने वाले हैं और हम देखेंगे किस तरीके से असमानता है, ठीक है, किस तरीके से इनइक्वलिटीज है, किस तरीके से हमसे हमारी आज़ादी छीनी जाती है, किस तरीके से सोसाइटी के ऐसे नॉर्म्स फिक्स्ड है जो कि हमारे लिए हानिकारक साबित होते हैं। तो ये हम इनइक्वलिटी के बारे में जानेंगे बिटवीन मैन एंड वुमेन इमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अब एक लड़की है तो उससे क्या एक्सपेक्टेशंस होगी कि वो घर के सारे काम अच्छे से कर ले एंड वो घर के ही काम करे। एंड बॉय के लिए क्या होगा, जनरली सोसाइटी की एक थिंकिंग होती है कि गर्ल हो तो वो हमेशा क्या हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, ठीक है, वो बिल्कुल नर्म आवाज में बोलने वाली लड़की हो, और अगर वो बॉय है तो वो स्ट्रॉन्ग हो एंड डेयरिंग हो, ठीक है, डेयरिंग रखने वाला बॉय हो। तो ये इस तरह के कुछ नॉर्म्स क्या है सोसाइटी में बेसिक फिक्स्ड है कि बॉय के लिए क्या जनरली चीजें हैं और गर्ल्स के लिए क्या फिक्स है। अब बॉय क्या है सोसाइटी का मान कि स्पोर्ट्स में ही बेस्ट हो सकता है,
एंड गर्ल क्या है, हाउस होल्ड वर्क में ही बेस्ट हो सकती है, हाउस होल्ड वर्क्स में, ठीक है, हाउस होल्ड वर्क। तो ये सोचिए, आप देखिए कि ये कितना बड़ा डिफरेंस है। पर एक ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि बॉय भी हाउस होल्ड वर्क में बेस्ट हो एंड गर्ल भी स्पोर्ट्स में बेस्ट हो। तो ये तो ऑब्वियसली क्या है, फिक्स है कि हम हमारे चॉइसेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पसंद करते हैं। जनरली हमारा नेचर क्या है, इफ सोचिए कि आपके स्कूल में एक कंपटीशन है, ठीक है। अब कंपटीशन में क्या रखा गया कि गर्ल्स क्या करें, पेंटिंग बनाए एंड बॉयज क्या करें, फुटबॉल खेले। लेकिन अब क्लास में पाया गया कि जो एक बॉय था उसको पेंटिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन उसको पेंटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है बिकॉज ये कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। और अब क्या होता है, ये चीज से हमें ये समझ में आता है, इस स्टोरी के थ्रू आप ये समझिए कि हमें ये समझ आता है कि हमें हमारे जेंडर के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। हमें तो हमारे चॉइसेस से डिफाइन करना चाहिए, हमारी चॉइस क्या है, हमारी प्रायोरिटी क्या है। इफ हमारी पेंटिंग बेस्ट है तो हमें पेंटिंग करने दिया जाए। इफ अगर गर्ल्स भी, आप जानते हैं कि गर्ल्स भी इंडियन क्रिकेट टीम में आप देखेंगे, गर्ल्स की जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो भी अच्छे क्या कर देते हैं, चौके और छक्के छुड़ा देते हैं सबके और हमेशा जीतते हैं। तो आप देखिए कि इस तरीके से गर्ल्स भी क्या करती है, स्पोर्ट्स में बेस्ट हो सकती है। आप सानिया मिर्जा को देख सकते हैं कि वो बेस्ट क्या है, आपकी प्लेयर है। तो ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स की हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड अगर हम बॉयज की बात करें तो आप देखेंगे कि बॉयज भी क्या होते हैं, मास्टर शेफ में आते हैं। मास्टर शेफ एक इंडियन टेलीविजन का शो है, तो आप देखेंगे मास्टर शेफ में क्या होता है, बॉयज भी अच्छे शेफ होते हैं, वो भी अच्छा खाना बना सकते, वो भी अच्छी कुकिंग कर सकते। तो यहाँ पे तो हो गई सोसाइटी की थिंकिंग रॉन्ग और उनके नॉर्म्स हो गए यहाँ पे गलत। तो देखिए यही चीज हम जान रहे हैं, इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे कि इनइक्वलिटी कैसे सोसाइटी में आती है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन का सामना कंटिन्यूसली करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर। तो चैप्टर होने वाला है इंटरेस्टिंग, हम हमारे आसपास की डेली लाइफ से ही चीजों को समझने वाले। अब चलिए वक्त आ गया है हमें समोआ जाने का। अब हम समोआ सोसाइटी के बारे में जानेंगे और अब हम चले जाते हैं ईयर 1920 में। अब हम ईयर 1920 में पहुंचते हैं तो रिसर्च के द्वारा पता चलता है, रिसर्च एंड रिपोर्ट से द्वारा पता चलता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं समोआ सोसाइटी के, ये 1920s की बात हो रही है, यहाँ के जो बच्चे हैं ये स्कूल नहीं जाते, ठीक है, ये स्कूल नहीं जाते। अब ये भी बड़ी खतरनाक बात हो गई कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं सोसाइटी। तो इसके पीछे का भी एक रीजन है, क्योंकि वो जितनी भी सारी चीजें हैं वो किन से सीख लेते हैं, अपने एडल्ट से सीख लेते हैं, अपने सिबलिंग से सीख लेते हैं। मतलब वो एडुकेशन कैसे प्राप्त कर रहे हैं, घर में रहकर ही अपने एडल्ट से प्राप्त कर रहे हैं, अपने बड़े भाई बहनों से सीख रहे हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये भी बड़ी दिक्कत हो गई। अब उनका ज्यादातर समय क्या जा रहा है, अपने छोटे भाई बहन को संभालने में जा रहा है या फिर घर के कामों में जा रहा है। तो जो बड़े बच्चे होंगे उनसे वो क्या करेंगे, चीजें सीख लेंगे, कुछ ऐसी टेक्निक सीख लेंगे जो उनको काम में आए, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करेंगे, वो अपने बड़ों से ही सारी चीजें सीख लेंगे। तो अब ये देख रहे हैं कि जो उनकी स्किल्स डेवलप हो रही है वो उतनी बेस्ट नहीं होगी, क्योंकि अब एडल्ट जो सिखाएंगे वो ठीक, लेकिन हमें तो पता है कि हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज एडुकेशन। अगर हमें एडुकेशन मिल रहा है तभी तो हम चीजों को इतनी गहराई से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एडुकेशन। एडुकेशन हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे आप देख रहे हैं कि आप क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, मतलब आप हर क्लास में हर सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। मैथ्स आपको कितनी अमेजिंग सी ट्रिक्स सिखाता है कि कैसे आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें आपको मैथ सब्जेक्ट सिखा रहा है। आपको साइंस हमारे इन्वायरमेंट के बारे में सिखा रहे हैं कि आप जो पेड़ पौधे को देख रहे हैं, हम तक जो ऑक्सीजन पहुंच रहा है उसके बारे में आप देख रहे हैं। फिर हम हमारे लोकल लैंग्वेज की बात कर ले कि हम अगर इंडिया में रह रहे हैं तो हमें
हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट से हम हमारी मातृभाषा के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट से हमारी क्या हो जाती है, अच्छी स्पीकिंग हम जान लेते हैं। प्लस हमारे पास में और जो सब्जेक्ट है सिविक्स हो गए, तो सिविक्स में हम क्या कर रहे हैं, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन रहे हैं कि हमारे पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, इंफॉर्मेशन हमारे पास में इकट्ठा हो जाती है सिविक्स सब्जेक्ट से। तो इसीलिए आपके पास सोशल साइंस है। तो देखिए आपके ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स होने के कारण तो ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज आपके पास में एडुकेशन है, आपके पास में इतना प्यारा राइट है कि राइट टू एडुकेशन की आपको फैसिलिटी है, तो आप पूरी चीजों को एक्सप्लोर करें। इफ अगर ये फैसिलिटी ना हो, जैसे कि हम समूह सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो समूह सोसाइटी में ये फैसिलिटी नहीं है, बच्चे वहां के एडुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे, बच्चे वहां स्कूल नहीं जा रहे, वो क्या कर रहे हैं, जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, सीख रहे हैं अपने एडल्ट से। और वहां की जो एक एक्टिविटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फिशिंग, मतलब मछली को पकड़ना, वहां की समूह सोसाइटी की एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, दैट इज फिशिंग, की वो लोग मछली को पकड़ते हैं। और एक्टिविटी इस आइलैंड की यंग पीपल therefore learn to undertake long fishing expedition। अब क्या होता है कि जो छोटे भाई बहन होंगे वो अपने बड़े भाई बहन के साथ में क्या करते हैं, जो छोटे भाई होंगे वो अपने बड़े भाई के साथ में क्या करेंगे, जाएंगे मछली पकड़ने। तो वो अपने बड़े भाई से क्या सीख लेंगे, ट्रिक सीख लेंगे मछली पकड़ने की। तो देखिए कि ये सारी चीजें हम क्या देख रहे हैं, वो लोग क्या, जितने भी वहां के बच्चे, जितने भी बॉयज है, वो क्या कर रहे हैं, अपने एडल्ट से, अपने बड़े भाइयों से, अपने पिताजी से, इन सभी से क्या कर रहे हैं, टेक्निक्स, ट्रिक्स सीख रहे हैं। तो ये वाई, बिकॉज समूह सोसाइटी की जो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है दैट इज फिशिंग है, कि उनका मानना होगा कि फिशिंग ही हमारा बेस्ट एडुकेशन है, कि हम फिशिंग को पकड़े एंड उसका ट्रेड करें। ये सारी चीज़ों के कारण ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि फिशिंग एक्सपीडिशन वहां पर हो रहा है, कि फिशिंग को पकड़ा जा रहा है, फिशिंग को बेचा जा रहा है, फिशिंग ही उनकी इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी उनके लाइफ की बन गई है। दैट्स वाई कि वहाँ के बच्चे एडुकेशन को प्राप्त ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं और वो अपने एडल्ट से ही सारी चीजों को सीख रहे हैं। अब एक और बात आप जानिए, यहाँ पे अगर हम समूह में हैं, समूह सोसाइटी में हैं, तो आपको जब आप 5 इयर्स के हैं तो आपका क्या काम होगा, आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब देखिए 5 इयर्स की एज काफ़ी कम होती है, लेकिन आप पर 5 इयर्स की एज में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि आपको अपने छोटे भाई बहन को संभालना है, उनका ध्यान रखना है, उनकी टेक केयर करना है, आपको उनकी टेक केयरिंग करना है, आपको उनका ध्यान रखना है। सिर्फ कितनी एज में, 5 इयर्स की एज में। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स को क्या करना पड़ता है, उनके यंगर सिबलिंग्स का ध्यान रखना पड़ता है। और फिर क्या होता है, जब बॉय होता है 9 इयर्स का, ठीक है, देखिए बॉय होता है जब 9 इयर्स का, तो उस पर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जैसे ही लड़का हो जाता है 9 साल का, तो वो क्या कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा अपने बड़े भाई को या अपने पापा को काम के लिए। मतलब उसको अब घर से बाहर जाना पड़ेगा, आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट्स। अब यहाँ पे फिशिंग के साथ साथ एक और एक्टिविटी सामने आती है, दैट इज प्लांटिंग कोकोनट्स, ठीक है। तो अब ये 9 ईयर की एज से मतलब वहाँ पे जॉब लग गई। अब जॉब क्या लग गई है कि या तो आप फिशिंग कर लो या तो आप प्लांटिंग कोकोनट्स कर लो। तो देखिए कितनी कम एज में समूह सोसाइटी के बच्चे ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन राइट हमें क्या कह रहा है, राइट टू एडुकेशन हमें क्या कह रहा है कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा फर्ज क्या है कि हम एडुकेशन प्राप्त करें। लेकिन उस एज में हम ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं कि हम 5 ईयर्स की एज में अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रख रहे हैं। अब जो गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए क्या बात हो रही है कि गर्ल्स को क्या करना पड़ेगा, अपने स्मॉल सिस्टर ब्रदर का ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस उसको पूरे काम करना पड़ेगा अपने एडल्ट्स के लिए, छोटे मोटे काम करना पड़ेगा जब तक कि वो टीनेजर्स में ना आ जाए, जब तक कि वो बड़ी ना हो जाए, तब तक कि उसको बड़े लोगों के काम करना पड़ेगा, उसके एडल्ट्स के लिए काम करना पड़ेगा, जो भी वो काम बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि उनसे गर्ल्स से कहा जा रहा है कि जाइए आप पानी भर के ले आइए घर के, जाइए आप ये कर लीजिए, चलिए हमारे लिए खाना बना दीजिए, ये कर लीजिए, छोटे भाई का ध्यान रखिए। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गर्ल्स पे होगी। सोचिए
कितना अजीब है ना ये सुनने में कि एक नाजुक हाथों में जब किताब होना चाहिए, जब कलम होना चाहिए, तब उन पर इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोचिए कि ये तो एक काफ़ी अजीब से सोसाइटी के नॉर्म्स हमारे सामने आ रहे हैं। हम इस चैप्टर से यही बातें समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से लड़की का सफ़र शुरू होता है उसके लड़की होने से, लड़के का सफ़र शुरू होता है उनके लड़के होने से। तो देखिए यहाँ का सफ़र तो कुछ अजीब ही हमारे सामने आ गया कि जिन बचपने की उम्र में हमें खेलने के साथ साथ पढ़ाई करनी होती है, उस एज में हम पर इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतनी कम एज में 5 इयर्स की एज में हमसे कह दिया जा रहा है कि आप घर के पूरे काम संभालो, आप अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखो, और जब आप 9 इयर्स के हो जाओगे तब आपको फिशिंग करना होगा या तो आपको कोकोनट्स को प्लांट करना होगा। तो देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ मैच नहीं हो रही है। ये बात हो गई है 1920s की। तो देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काफ़ी ही अजीब हमारे सामने, काफ़ी ऑकवर्ड से थिंकिंग सोसाइटी के सामने आती है। दैट्स वाई कि यहाँ पर हम एक थोड़ी इनइक्वलिटीज भी देख रहे हैं। यहाँ पे अब इनइक्वलिटी क्या जनरेट हो गई है कि बॉयज़ को तो बाहर जाने का यहाँ पर राइट भी मिल गया है, लेकिन गर्ल से अभी भी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि वो क्या करे, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ ही करे। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ ही गर्ल्स यहाँ पर करे, एक्टिविटीज़ करे, प्लस वो अपने यंगर सिबलिंग्स का ध्यान रखे, टेक केयर करे उनकी, एंड क्या करे, एडल्ट्स के लिए काम करके दे। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से पता चल रही है कि यहाँ पर हो गई इनइक्वलिटी। यहाँ पर ये नहीं हो रहा है कि गर्ल्स बाहर जा रही है, बॉयज़ घर का काम कर रहे हैं, एडल्ट्स के लिए काम कर दे रहे, यहाँ पर ये नहीं हो रहा। तो यहाँ पर एक और टॉपिक जनरेट हो गया, दैट इज इनइक्वलिटी, असमानता। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि असमानता किस तरीके से की जा रही है। गर्ल्स को ये हक नहीं मिल रहा है कि वो जाकर फिशिंग कर ले या वो कुछ सीख ले या फिर वो प्लांटिंग कोकोनट्स का पार्ट बन जाए। तो ये सारी चीज़ गर्ल्स के साथ नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इक्वलिटी, एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव इस तरीके का। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है कि बच्चों से उनका राइट टू एजुकेशन का हक ही छीन लिया गया है। मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक साबित होता है कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम मस्ती करना चाहते हैं, हम खेलना चाहते हैं, लेकिन उसी बचपने में अगर आपको इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे तो ये तो वही बात हुई ना कि बचपन आपसे आपका छीन लिया गया है, और हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ये हो। दैट्स वाई हम अभी से अलर्ट हो गए हैं। हम हमारी 5 इयर्स की एज में पढ़ाई के साथ साथ खूब सारा खेलना चाहते हैं, और अब हमारे 9 इयर्स की एज में पढ़ाई के साथ साथ अपनी हॉबी पर फोकस करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारे लिए हमारी लाइफ हो जाएंगी एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग। तो देखिए एक चैप्टर से आपको पता चल जाता है, एक इसी चैप्टर से हम क्या हो गए, अलर्ट हो गए, हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो ये चैप्टर कितना मज़ेदार है ना कि इस तरह की जानकारी से हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और सोसाइटी में किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि सफ़र इस चैप्टर का कैसे शुरू होगा, कि आपका बॉय होना, आपका गर्ल होना कैसे आपको प्रिपेयर करेगा मैन बनने में और वुमेन बनने में। और हमने समोआ में जाकर समोआ सोसाइटी को एक्सप्लोर किया है कि 1920s में हम चले गए थे और हमने देखा कि वहाँ पर किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है सोसाइटी में, वहाँ के बच्चों पर किस तरीके का शासन हो रहा है। इसको एक शासन ही कहेंगे कि वहाँ के बच्चों को राइट नहीं है कि वो किताबों को हाथ में लेकर पढ़ाई कर, वो तो अपने स्कूल ही कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, वो तो 5 इयर्स की ही एज से इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर लेकर बैठे हैं। जब आपके नाजुक हाथ कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ खेलना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तब आपके हाथ में आपके भाई बहन को थमा दिया जाए और कह दिया जाए कि आप इनका ध्यान रखो। तो देखिए आपकी उम्र भी कम है लेकिन आप पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो ये तो हमने देखा है कि ये नॉर्म्स बिल्कुल भी सही नहीं है। प्लस इसमें हमने देखा कि कितना ज़्यादा कंटिन्यूसली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनइक्वलिटी हमने यहाँ से देखी और समझी। आगे हम इस चैप्टर को और ज़्यादा एक्सप्लोर
करेंगे। तब तक के लिए आपको इसी तरह पढ़ाई करना है, खूब सारी मस्ती करना। इफ इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए, ताकि आपका डाउट यहाँ पर सॉल्व हो जाए। और खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मस्ती कीजिए। अब मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।